शातिर या चालाक बनने के नियम। वर्ल्ड्स नंबर 1 बुक, विश्व की पहली ऐसी किताब जिसे पढ़कर हम ये समझ पाएंगे कि शातिर या चालाक हम कैसे बने, तो वो है 48 लॉज ऑफ पावर बुक, वर्ल्ड्स नंबर 1 बुक टू अंडरस्टैंड योर स्मार्टनेस एंड वे ऑफ क्लेवरेस्ट वर्किंग। ये बुक इतनी फेमस है कि लोग अक्सर इसके नियमों को अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अगर हमें एक शक्तिशाली इंसान बनना है, लोगों में अपनी और अपने काम की छाप छोड़नी है, तो ये वीडियो ज़रा अपनी आंखें और कान खुले रख कर ध्यान से सुनना। इस बुक से कुछ नियम छान कर मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कुछ समय आप यहाँ दोगे वो आपके जीवन के सफलता की चाबी बन सकती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कैप्टन अमेरिका मूवी तो आप सबने देखी होगी। कैप्टन अमेरिका मूवी में जब एक सोल्जर का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा होता है टू बिकम अ पावरफुल पर्सन एज एन कैप्टन अमेरिका, तो हमारा हीरो स्टीव रॉजर बहुत ही वीक सोल्जर होता है। ट्रेनिंग के दौरान उनका बटालियन प्रमुख सारे ट्रेनिंग सोल्जर्स को एक टास्क देता है और बोलता है, ये जो खड़ा झंडा देख रहे हो, इसे 17 सालों में कोई निकाल नहीं पाया है। आप में से जो कोई इसे निकालेगा वो मानो जीत गया। सारे सोल्जर्स इस टेस्ट में फेल हो जाता है, कोई भी उस झंडे को नीचे नहीं उतार पाता। तो हमारा हीरो जाकर उस झंडे के नीचे वाली एक पिन को निकालता है और उसको नीचे गिरा देता है। स्मार्टनेस। हर बार जीतने के लिए हार्डवर्क या बहुत परिश्रम की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि चालाकी और चतुराई की ज़रूरत होती है। और आज के समय में स्मार्ट वर्क को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ना कि हार्डवर्क को। आप में से बहुत से लोग कॉरपोरेट में जॉब करते होंगे, पर आपके हार्डवर्क का क्रेडिट कोई और लेके जाता है अपने स्मार्ट वर्क के वजह से। चालाकी बहुत ज़रूरी है आज के युग में। आपने एवेंजर्स मूवी में थानोस से हारने के बाद एवेंजर्स में हुई लड़ाई को तो देखा होगा। कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के बीच का आर्ग्यूमेंट, उनकी बहस तो देखी होगी, जहां पर आयरन मैन कैप्टन अमेरिका को बोलता है, तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे नियम, तुम्हारे इथिक्स आड़े आ गए, वरना हम जीत जाते। पूरा ब्लेम कैप्टन अमेरिका पे डालकर वो टीम छोड़कर चला जाता है। पर कैप्टन अमेरिका अपने इथिक्स को कंटिन्यू कर फिर से टीम बनाता है और वो टीम जाकर थानोस को हरा देती है। तो हमारे इथिक्स यानी कि हमारे नियम, काम करने के तरीके हमारे लोगों में एक छाप छोड़ते हैं। टीम बिल्ड करना भी एक कला है। इंसान चाहता क्या है? इंसान चाहता है ताकतवर बनना, शक्तिशाली बनना, नाम कमाना, अव्वल रहना, जीतना। मैं आपसे अगर पूछूं, आपने मनी हिस्ट वेब सीरीज़ देखी है, तो आपने प्रोफेसर के कैरेक्टर से क्या सीखा? मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने सीखा है स्मार्टनेस, वर्किंग विथ ओन इथिक्स एंड टीम बिल्डिंग एंड टीम वर्क। यानी कि मैंने सीखी है चालाकी, अपने नियमों के साथ काम करो, टीम के साथ काम करो, टीम बिल्ड करो। तो 48 लॉज ऑफ पावर बुक के कुछ नियम, उसमें से पहला है कंसील योर अटेंशन। इन माई वर्ड मैं कहूँगा, कीप योर प्लान सीक्रेट। आपको आपके इरादे, आपके प्लान्स किसी को बताने नहीं हैं। आपको आपका ध्येय सीक्रेट रखना है, नहीं तो लोग आपको आपका प्लान या ध्येय पूरा करने में आपकी मदद करने के बजाय आपकी टांग नीचे खींचेंगे, क्रैब्स की तरह। जब सारे क्रैब्स एक टोकरी में होते हैं तो एक भी क्रैब टोकरी के बाहर नहीं जाता, क्योंकि जब तक एक क्रैब बाहर जाने की सोचता है तो दूसरा उसको नीचे खींच देता है। दूसरा पॉइंट है, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। इन माई वर्ड, कीप क्वाइट, ओनली टॉक ऑन इम्पोर्टेंट थिंग्स। जब आप बोले तो हमेशा कम से कम बोलकर बात खत्म कर दें। किसी प्लान पर ज़्यादा बोलने पर आप कई बार कुछ गलत बोल देंगे या फिर अननेसेसरी बात बोल देंगे। इससे अच्छा है जितना ज़रूरी है उतना ही बोलो, ज़्यादा मत बोलो। अगर आपका बिजनेस है, शॉप है या फिर आपके कॉरपोरेट में जॉब करते हो, तो आप हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ अपना काम करो, बट आप बातचीत करते समय उतना ही बोलना जितने की ज़रूरत हो। इससे लोगों में आपका एक इम्प्रेशन बना रहेगा। आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा, आप आगे क्या करोगे, ये जानने के लिए आपके दोस्त या फिर सलाहकार उत्सुक रहेंगे, पर आपके एनिमीज़, आपके दुश्मन परेशान रहेंगे। थर्ड पॉइंट है, विन थ्रू योर एक्शन, नेवर थ्रू आर्गूमेंट। अपने काम से जीतो, किसी से बहस करके मत जीतो। आपका काम बोलना चाहिए कि आप कितने मेहनती है, कितने ईमानदार है, ना कि आप खुद। आप किसी से आपके काम के बारे में बहस मत करो कि आपने कितना ज़्यादा काम किया है या फिर आप कितने ज़्यादा काम करते हो। जो मेहनती है वो जीवन भर मेहनत करेगा और जीतेगा भी, पर जो आलसी है वो एक दो बार जीत सकता है, पर कंटिन्यूस जीत उसकी नहीं हो सकती। तो आप अपने काम से सामने वाले को जवाब दें, ना कि मुंह से बहस करके। अगर आप अपने सहकर्मी या बॉस से बहस करने लगे तो इससे आपकी छवि, आपकी इमेज, आपकी रेपुटेशन खराब होगी। मानो आप एक स्कूल में हैं या फिर एक कॉलेज में
और आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है और वो प्रोजेक्ट आप टीचर को दिखाने के लिए लेके जाते हो और टीचर प्रोजेक्ट देखकर आपको डांट देता है। आपको लगता है कि क्या हुआ, मैंने तो अपना 100% दिया था उस प्रोजेक्ट में और प्रोजेक्ट भी बहुत बढ़िया है, फिर भी टीचर ने मुझे क्यों डांटा। तो समझ लेना आपके टीचर आपकी प्रतिभा को और भी तराशना चाहते हैं। जैसे हीरे की परख जौहरी को होती है, वैसे ही आपकी परख आपके टीचर को बहुत ज़्यादा होती है। फोर्थ पॉइंट है इन्फेक्शन, अवॉइड अनहैप्पी अनलकी पीपल। इस नियम से मैं बहुत प्रभावित हूँ। आपके आजू बाजू जैसे लोग होते हैं, आपका व्यवहार, जीवन जीने का तरीका, काम करने का तरीका वैसा हो जाता है। अगर आपके साथ काम करने वाला या फिर आपके स्कूल या कॉलेज का दोस्त खुद को फेल्योर समझता हो, खुद को नाकारा समझता हो, तो आपके मन में भी वैसी ही बातें आने लगती है। निगेटिविटी बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती है दोस्तों। तो आपको अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी सारी असाइनमेंट, आपका काम पूरा करना है, तो एक शक्तिशाली महत्वाकांक्षी इंसान बनना है, तो आपको या तो उन लोगों के विचारों को बदलना होगा, उनको बदलना होगा, या फिर उनसे दूरी बनाकर आपको रहना होगा, क्योंकि उनकी निगेटिव एनर्जी आप पर हावी हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट है डू नॉट कमिट टू एनीवन। मेरे शब्दों में कहूँगा इंडिपेंडेंट वर्किंग स्टाइल। अपना काम खुद करो। अपने काम को करने के लिए किसी के ऊपर निर्भर मत रहो। अगर कोई काम आप पहली बार कर रहे हो तो आपको मदद लगेगी, तो आप मदद लो और साथ में वो काम भी सीखो ताकि दोबारा आपको मदद की ज़रूरत ना पड़े। अगर ये फंडा आपने जीवन में यूज़ किया तो आप आधा युद्ध इधर ही जीत गए। हमें किसी पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से मदद मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो काम करते वक्त आप में कॉन्फिडेंस रहेगा और वो आपको और आपके स्किल्स को डेवलप करेगा। एक बंदा जिसका जन्म 28 जून 1971 में हुआ था, उसने स्कूल एज में ही इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के पूरे बुक्स पढ़ डाली। 12 साल की उम्र में उसने वीडियो गेम बना डाली और बस 500 रुपये में उसको बेच भी दिया। उसने 9 कंपनीज़ के साथ काम किया, वो कंपनीज़ को डेवलप किया। उसका इरादा था कि वो आम इंसान को स्पेस में घुमा के वापस धरती पर लेके आया। उसने 3 रॉकेट्स बनाए, तीनों बार उड़ाने की कोशिश में वो फेल हो गया, उसके सारे पैसे डूब गए। लास्ट में उसने अपने खुद के घर को दांव पर लगाया, चौथा रॉकेट बनाया, चौथी बार वो सफल हो गया। वो इंसान है इलॉन मस्क। हमें ज़िंदगी में हारना नहीं है, अंत तक प्रयास करना है, जीत तुम्हारी होगी। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।